गुड इवनिंग बच्चों। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इसमें किया क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने इकट्ठा कर दिया, जो मेरे को लगता है कि इन्हीं पे बार बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप अपने थ्योरी को पढ़ने के बाद इस प्रॉब्लम को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस बात की बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसे प्रॉब्लम रिपीट हो सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले एक बार आपको खुद ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन को देखें और फिर देखें कि कहां आपने गड़बड़ी की है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने से आपको एक सेंस मिलता है, एग्जाम का सेंस मिलता है कि एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते नहीं आ सकते, इसका एक आपको सेंस मिलेगा। क्लियर है? चलें स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहली बात है बच्चों, यहां पे ध्यान देना। यहां पे अपने को पहला क्वेश्चन लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखो कितना सिंपल है, ये 2023 में पूछा हुआ है और एकदम सिंपल है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं इसको अब सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक बार आप खुद से ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। तो आपको कुछ इक्वेशंस लिखने का राइट मिल गया, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी है ना, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो u दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, पहली बात। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर कहता है टाइम पूछ रहा है आपको और फाइनल वेलोसिटी दी गई है 60 मीटर पर सेकेंड। आपसे टाइम पूछा जा रहा है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें तो सिंपल एक सोचो, इससे आसान प्रॉब्लम क्या हो सकता है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है 60, इनिशियल कितनी है 10, एक्सेलरेशन कितना है 2, और टाइम की वैल्यू तो अपने को निकालनी है। तो यहां से t इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 25 सेकेंड्स, क्योंकि 60 में 10 गया 50 अपॉन 2 25 सेकेंड्स। तो इतना इजी है आपका, 25 सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, चलें आगे। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी आपका जेई मेन 2023 में पूछा हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और पता कीजिए कि ये सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। कर लिया आपने? देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहली बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग जो पढ़े हैं वहां से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होता था बच्चों, याद करो इसका एरिया होता है, आप याद करो v dt का इंटीग्रेशन, और एरिया कुछ और नहीं बल्कि v dt का इंटीग्रेशन आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होना चाहिए ये चीज। तो डिस्प्लेसमेंट देता है और यहां लिखा हुआ है कि डिस्टेंस गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और यहां लिखा हुआ है अगर ये स्पीड टाइम होता तो हम डिस्टेंस बोल सकते थे। ये वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको याद होगा कि अगर ये एक्सेलरेशन है और ये अगर टाइम है तो इसके बीच का जो एरिया होता है, ठीक है ना, एरिया के लिए आपको मैंने बता रखा है इंटीग्रेशन करते हैं तो ए डी टी का इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा वी होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब देखो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप देख सकते हो, हाँ ये फोर्थ ऑप्शन हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो सिंपल इंफॉर्मेशन पे था लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। अब बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो
और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 23 में पूछा हुआ है। देखो क्या बोल क्या रहा है, यहां पे दो बच्चों के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, x वर्सेस t, है ना। और ये जो ग्राफ है उनके स्कूल और घर के बीच मूवमेंट को लेके है। तो सबसे पहली बात, आप एक बात गौर करो, इस एक्सिस पे x लिया गया है यानी पोजीशन, और इस एक्सिस पे t। तो b का जो स्कूल है उसका कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया xb। और a का जो स्कूल होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा ये xa। तो पहली बात कि b का जो स्कूल है वो उससे घर से दूर है ना। यहां लिखा हुआ है रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू दियर होम। तो बच्चों दोनों के स्कूल के बीच का डिस्टेंस b का ज्यादा है, a का कम है। ये यहां से दिख गया, हमको कोऑर्डिनेट से दिख गया। दूसरी बात, अब आपको याद होगा x और t के बीच का जो स्लोप होता है, इसके बीच की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी देती है ना। क्या देती है? वेलोसिटी, यानी dx बाई dt, यही तो स्लोप होता है x और t के बीच का, और ये क्या देगा? वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो b का स्लोप ज्यादा है, क्योंकि ये एंगल जो थीटा b है और ये एंगल जो थीटा a है, तो क्लियर कट तुमको दिख रहा होगा थीटा b ग्रेटर है थीटा a से। इसका मतलब tan थीटा b ग्रेटर होगा tan थीटा a से, है ना। और tan थीटा b हो गया वेलोसिटी ऑफ b, जो कि ग्रेटर होगा वेलोसिटी ऑफ a से, यानी b फास्टर चल रहा होगा, a स्लोअर। अब एक एक स्टेटमेंट करके हम लोग देखते हैं। तो देखो लिखा हुआ है a लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। a जो है स्कूल के नजदीक रहता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि b दूर रहता है। b लिव्स क्लोजर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। a टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम। a जो है ये कम समय ले रहा है घर पहुंचने में, बिल्कुल गलत, क्योंकि एक जो देखो, एक तो a स्लो चल रहा है और वो उसने टाइम लिया यहां पे, वो यहां पहुंचा, और b तो पहले ही पहुंच गया। क्लियर है, b बहुत जल्दी पहुंच गया घर। फिर लिखा हुआ है a ट्रेवल्स फास्टर देन b, ये भी गलत, ये भी गलत। b ट्रेवल्स फास्टर देन a, ये सही है। तो a और e सही है, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन में देखो कि इसमें a और e की बात की गई है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से ये ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम था जो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ये देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार आप खुद ट्राई करो और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। तो देख लिया आपने, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखा हुआ है टू ट्रेन्स A एंड B ऑफ लेंथ L एंड 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks from opposite direction with velocities 108 km per hour and 72 km per hour respectively. Train A takes 35 seconds less than the time train B to cross the tunnel. Then the L of tunnel is, और ये भी दिया हुआ है L equals to 60 small l। इत्मीनान से आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, और इसमें ज्यादा मशक्कत नहीं है। देखो इसमें होगा क्या ना कि सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम है इजी। मान लो ये है टनल, ये पूरी टनल है। टनल मतलब सुरंग जिससे आपका ट्रेन गुजरती है, तो ये आपका टनल हो गया। अब इस टनल में एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, इधर से जा रही है ये ट्रेन, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक। ट्रेन का नाम A है और ये B है। ये पूरी L ट्रेन क्रॉस करेगी इसको, और ये वाली ट्रेन भी क्रॉस करेगी, ठीक है। ट्रेन A की लेंथ है L, इसकी लेंथ है 4L, और ये पूरे टनल की जो लेंथ है ये है आपका 60L। कहोगे कैसे? तो देखो L कैपिटल L, टनल का लेंथ कैपिटल L है, लेकिन वो 60 स्मॉल l के बराबर है। तो इसका मतलब है A को अगर पूरा क्रॉस करना है तो A को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 60 प्लस उसकी लेंथ, यानी 61L, 61L A को। और B को कितना क्रॉस करना पड़ेगा? एक तो टनल की लंबाई अब प्लस ट्रेन पूरी तरीके से टनल से तभी बाहर निकल पाएगी जब ट्रेन का लेंथ भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो इंजन इंटर किया तो इंजन 60L तो क्रॉस करेगा, अब फिर इंजन जब तक और आगे नहीं बढ़ेगा यानी पीछे वाला डब्बा को भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ जो दूसरा B कवर करेगा
वो 64L, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ए की कितनी दी गई है, तो ए की वेलोसिटी है 108, तो सॉरी, हाँ ये देखो, हाँ ठीक लिखा हुआ है 108 एंड 72 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले ए है तो ए की रफ्तार होगी और ये बी है तो बी की रफ्तार होगी। तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका निकल जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और बी की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 72 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये दोनों का आपका जो है डिस्टेंस और वेलोसिटी आ गया। क्लियर। अच्छा, मान लो कि टी ए, तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए जो है 35 सेकंड कम समय ले रहा है, यानी बी ज्यादा समय ले रहा है, तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल्स टू 35 सेकेंड। ठीक है, टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू 35 सेकेंड। और टी बी कैसे निकालोगे भाई, तो टी बी का देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 64L और वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो टीबी जो होगा कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन बाय बी जो होगा वो होगा 64L बाई 20 और टीए कितना हो जाएगा, तो इसकी लेंथ, इसको जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है 61L और वेलोसिटी इसकी कितनी है 30 इज इक्वल्स टू 35। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब यहां पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का गेम खेलो, नहीं तो अगर सॉल्व करोगे तो काफी लंबा जाएगा। तो देखो 64/20, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 और ये 0 की वजह से पॉइंट आ जाएगा तो 3.2L। ये कितना आ जाएगा 3.2L, 32 दूनी 64। और इसको 61 को करीब करीब मान लो 60 ही मान लो, है ना, तो 60/30, 60/30 तो ये हो जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है ना, हालांकि 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा लेकिन आप 2 मान लो। 2L इज इक्वल्स टू 35। यहां पे अब L कॉमन ले लो, तो L कॉमन ले लोगे तो 3.2 में से 2 गया तो ये हो गया 1.2 इक्वल्स टू 35। सो L इक्वल्स टू 35/1.2 और करीब करीब इसको हम लोग लिख सकते हैं 30। कैसे, तो देखो हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं माना होता तो ये आपका जो है, इसको आप जैसे यहां पे देखो ये 2 से थोड़ा कम होता तो ये आपका 1.2 से थोड़ा कम होता, तो अल्टीमेटली इसको ऊपर वाले को 36 मान लो, इसको 12 मान लो, तो ये करीब करीब आपका आ जाएगा 30 मीटर, है ना, करीब करीब 30 मीटर। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, 29 पॉइंट समथिंग आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसको मान लिया 30 मीटर। ठीक है, अब स्मॉल एल आ गया आपका 30 मीटर। आपको टनल की लंबाई निकालनी है और टनल की लंबाई जो है कैपिटल एल है और कैपिटल एल किसके बराबर है 60 इंटू स्मॉल एल, तो 60 इंटू 30 दिस इज 1800 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों 1800 मीटर होगा। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको ढंग से देखना था तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका जेईई मेन 2023 का ही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ए पैसेंजर सीटिंग इन ए ट्रेन ए मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। देखो सिंपल सी बात है, वो जो आदमी उसके मतलब एक आदमी जो ए में बैठा हुआ है और बी में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए वाला मान लो ऐसे, ये ए ट्रेन है, ठीक है। अब यहां पे वो पैसेंजर बैठा हुआ है, वो पैसेंजर यहां बैठा हुआ है किसमें, ए में, ठीक है। और उसने देखा किसको, बी को, ठीक है। कितने देर के लिए देखा, इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड, ठीक है। अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, इसकी वेलोसिटी है 90 किलोमीटर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये जा रहा होगा 25 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन यानी बी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब यहां से बैठ के उसको रिलेटिव वेलोसिटी जो दिखेगा वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। तो 25 प्लस 15 ये आपका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी इसकी निकल के आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। और वो कितने देर तक उसको देखता रहता है? 8 सेकेंड तक। मतलब इस आदमी को ये पूरे ट्रेन को क्रॉस करने में 8 सेकेंड लगा है। तो ऑटोमेटिकली इसके सामने ये जो गुजरा होगा तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? तो रिलेटिव वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, और वो आपका 40 इंटू 8 दैट इज 320 मीटर आएगा। इसको अपने ट्रेन की लंबाई नहीं दिखेगी, इसको दिखेगी बी की लंबाई। तो आप खुद ही सोचो, बी पूरा का पूरा क्रॉस करने में 8 सेकेंड ले रहा है और बी की रफ्तार उसको दिख रही है 40। तो 40 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 320 मीटर आंसर होगा, जो कि थर्ड में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं 23 में पूछे हुए इस क्वेश्चन की। एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर आप देखना। देख लिया आपने? चलो, यहां पे इतना सिंपल है भाई, S इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2.5 टी स्क्वायर। देखो कितना आसान है। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए इसको 5 सेकंड पे, तो एकदम आराम से हो जाएगा भाई। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? ds बाई dt। जब भी इंस्टेंटेनियस पूछे तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 2.5 इंटू टी स्क्वायर बाई डी टी। अब इसको लिखेंगे आगे चल के हम लोग, 2.5 को आगे कर लेते हैं, कांस्टेंट है, फिर पावर को भी आगे कर लेते हैं, 2 है, और पावर में से 1 घटा लेंगे। तो जो स्पीड निकल के आएगा वो आएगा 5t। तो देखो स्पीड का जो इक्वेशन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? 5t। v इक्वल्स टू 5t। और कब चाहिए इसको स्पीड? 5 सेकेंड पे चाहिए। तो v इक्वल्स टू 5t। तो v इक्वल्स टू 5 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा टफ प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और देखो कितना आसान प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो कर लो इसको, आगे चलें। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका इजी है, कुछ खास नहीं है आपका। इसको मैं बीच में कर दे रहा हूं, तो एक बार ट्राई करके देखो कैसे बनेगा। तो कर लिया ट्राई आपने? ये आपका जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ है ये भी, ठीक है ना। और देखो कितना आसान है। यहां पे आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये आपको x दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताओ कब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। तो इसमें यहां क्या करेंगे हम लोग, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो इसको रूल नंबर 4 से सेपरेट कर लो, डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग सीख ही चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5t स्क्वायर का हो जाएगा ये 10t, 4 माइनस 4t का हो जाएगा 4, और 5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी का इक्वेशन जो आपका निकल के आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करने से वो आएगा 10t माइनस 4। डिफ्रेंशिएशन तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सबको अलग अलग कर देना है और बाकी रूल्स को फॉलो करो। कब चाहिए वेलोसिटी? 2 सेकेंड पे चाहिए, तो 2 पुट कर दो यहाँ पे। तो 10 इंटू 2 माइनस 4, दिस इज 20 माइनस 4 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सिंपल है, चलें आगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। ये भी 23 में ही पूछा हुआ है बच्चों, और देख सकते हो ये भी बहुत इजी है। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t एज दिस। अब देखो x इक्वल्स टू क्या, आप देख रहे हो ना, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछ रहा है। तो वेलोसिटी पूछ रहा है आपका कब? 5 सेकेंड पे, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करोगे dx बाई dt, है ना। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8t। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आ गया आपका 8t। अब जब वेलोसिटी पूछे तब निकाल दो। तो यहां पे 8 इंटू क्या कर देंगे 5, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल है, ठीक है। आगे चलें। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कॉलम 1 के ग्राफ को कॉलम बी के ग्राफ के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में आपको एक्सटी कर्व दिया हुआ है, कॉलम बी में आपको वीटी कर्व दिया हुआ है।
और आपको पता है xt का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी टाइम होता है। तो आप जरा यहां देखो, सबसे पहले एक ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक ही बात अगर करें तो यहां पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मैंने आपको ग्राफ पढ़ाते समय समझाया था कि अगर ग्राफ का शेप ये हो तो ये जो है ये एक पॉजिटिव में इंक्रीजिंग स्लोप को दिखाता है। मतलब मेरे को ए में जो वेलोसिटी दिखनी चाहिए, यानी इसका स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा, मतलब मेरे को वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए और इंक्रीजिंग चाहिए। तो पॉजिटिव में इंक्रीजिंग वेलोसिटी आपका नंबर 2 का है, यानी ए को हम लोग मैच करवाएंगे नंबर 2 के साथ। क्लियर? चलो सेकंड देखते हैं। इसमें देखो वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। याद करो आप स्लोप, ये इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है और नेगेटिव में घटता हुआ। तो आपको ऐसी वेलोसिटी देखनी चाहिए जो नेगेटिव हो और नेगेटिव में भी वो चेंज हो रही हो। तो देखो नेगेटिव में आप ऑप्शन नंबर 4 में देखो, नेगेटिव में इसका मैग्नीट्यूड घटता हुआ 0 हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी का जो होगा वो हो जाएगा आपका 4th। समझ गया ना? नेगेटिव में देखो ये वेलोसिटी घट रही है, तो ए का सेकंड होगा, बी का होगा 4th। सी की बात करते हैं। देखो यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो पहले तो आपका वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव और कांस्टेंट, और फिर ये स्ट्रेट लाइन ही है और पॉजिटिव और नेगेटिव और कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, देखो आप इसके सामने का ही ग्राफ ये है। पहले देखो वेलोसिटी पॉजिटिव में कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव में कांस्टेंट है, पॉजिटिव में कांस्टेंट, नेगेटिव में कांस्टेंट, यानी सी का 3 हो जाएगा। और लास्ट में बच गया डी। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एंगल थीटा आपका लेस देन 90 है, तो ये कांस्टेंट स्लोप है, तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, तो डी का हो जाएगा आपका 1। तो अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन आ रहा है सेकंड, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये देखो सारा स्लोप का जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है यहां सब आपको यूज हो गया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, p इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 4, और आपको पूछा क्या जा रहा है dx बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 4। अब देखो ऐसा क्या है ना, क्वेश्चन का मेक ओवर ऐसा किया हुआ है कुछ क्वेश्चन में दम नहीं। आप सबसे पहले देखो आपको क्या पूछा गया, तो dx बाई डी टी, तो ये तो हो गया आपका वेलोसिटी, और वो भी कब पूछा जा रहा है, 4 सेकंड पे पूछा जा रहा है। तो dx बाई डी टी यानी वेलोसिटी आपको पूछा जा रहा है, वो भी 4 सेकंड पे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, t इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो 4 को इधर भेज दो, तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा t माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, तो ये आपका आ गया x। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू आपको निकल के आ गई टी स्क्वायर माइनस 8t, ठीक है, प्लस 16। अब यहां से आपको क्या करना चाहिए, वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dx बाई डी टी। तो v, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2t माइनस 8 और 16 तो हो जाएगा 0। तो ये आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब वेलोसिटी चाहिए कब, 4 सेकेंड पे, तो v इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 8 है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 8 एंड फाइनली आ जाएगा 0। तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ए का 10 का सेकेंड आंसर होगा, दैट इज 0। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि दो बसेस हैं P और Q, दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे निकलते हैं, है ना, एक पॉइंट से निकलते हैं सेम टाइम पे। एक का पोजीशन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरे के पोजीशन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। पूछता है किस टाइम पे दोनों बसेस सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी। तो पहले हम लोग काम करते हैं फॉर बस P के लिए। किसके लिए काम करते हैं बच्चों, बस P के लिए। तो बस P का जो है पोजीशन वो दिया हुआ है आपका अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ P आ जाएगा दैट इज dx बाई डी टी, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा डी अल्फा टी
बाई डी टी प्लस डी बीटा टी स्क्वायर बाई डी टी। तो ये वीपी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, अल्फा आगे आ गया और ये आ जाएगा आपका 2 बीटा टी। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ पी टाइम के फंक्शन में मिल गया तुमको, क्या मिल गया, ये मिल गया आपका अल्फा प्लस 2 बीटा टी। इन सेम मैनर जब आप एक्स क्यू यानी क्यू बस के लिए, फॉर बस क्यू के लिए काम करेंगे, बस क्यू के लिए, तो इसके लिए काम करेंगे तो हम लोग यहां पे लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो वी क्यू जो होगा आपका डी एक्स बाई डी टी, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा एफ माइनस टू टी, है ना। एफ टी का हो जाएगा एफ और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों बस की वेलोसिटी कितने टाइम पे सेम होगी, दैट इज वीपी को वीक्यू के इक्वल करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ पी को वेलोसिटी ऑफ क्यू के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस 2 बीटा टी और वीक्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ माइनस 2t। ओके, इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी ये है, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो और आपको वही टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो अब एक काम करते हैं, अल्फा को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये 2 बीटा टी प्लस 2t और इधर हो जाएगा ये हो जाएगा f और ये अल्फा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें t कॉमन ले लो, तो t अगर कॉमन ले लिया आपने तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा। सो टी इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा और यहां 2 भी कॉमन ले लो तो 1 प्लस बीटा। तो इसका आंसर आना चाहिए एफ माइनस अल्फा और 2 1 प्लस बीटा विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो चलो इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आसान है बच्चों। यहां ये 2021 में पूछा हुआ है, वेलोसिटी दी गई है किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है और आपको डिस्टेंस निकालना है 1 और 2 सेकेंड के बीच में। तो देखो सीधी सी बात है, वेलोसिटी दी गई है और डिस्प्लेसमेंट यानी x निकालना है, तो v से x तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो आप पहले तो लिख दोगे v इक्वल्स टू, यहां पे v इक्वल्स टू लिख दोगे आप क्या, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर और फिर v के जगह लिख दोगे dx बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। सो dx इक्वल्स टू, dt को इधर भेज दो, अल्फा टी डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो इधर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, इधर आपका अल्फा बाहर आ जाएगा, ये टी डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहां बीटा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन करने के बाद देखो dx का इंटीग्रेशन तो खैर x हो जाएगा, 0 से x लिमिट लोगे तो x हो जाएगा। यहां ध्यान देना, ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा बीटा टी क्यूब बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा बीटा टी क्यूब बाई 3 और लिमिट कहां से कहां लेना है, 1 से 2 सेकेंड तक, 1 से 2 सेकेंड तक, 1 से 2 सेकेंड तक। सो x इज इक्वल्स टू अल्फा, 2 को बाहर निकाल लो, एक बार t के जगह 2 रखोगे तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1, यहां हो जाएगा बीटा, 3 को बाहर निकाल लो, एक बार t के जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। तो 3 अल्फा बाई 2 और 7 बीटा बाई 2 है ना 3। तो आप देखो यहां पे कौन सा आंसर है, 3 अल्फा बाई 2 और 7 बीटा बाई 3 विच इज गिवन इन 1। तो सिंपल प्रॉब्लम है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और ऐसे ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो यहां पे ये भी आपका 21 में आया हुआ है, आप एकदम आराम से बना सकते हो। यहां पे बोल क्या रहा है, यहां बोल रहा है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है कांस्टेंट। तो पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है ना, एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका कांस्टेंट,
तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो गया तो आप समझ लो कि सबसे पहले तो उस ग्राफ को सेलेक्ट करो जिसमें ए कांस्टेंट दिख रहा हो। तो आपको ताज्जुब होगा कि ये सारे ही ऑप्शन में सेम है, तो इससे तो आपको फायदा हुआ नहीं। देखो सब में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होना चाहिए उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, यानी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, और यहां से आपको फिर आंसर मिल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में तो खैर ये 3 ऑप्शन है, और वो भी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव स्लोप है और इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, तो खैर ये दोनों भी सही हो गए, ये दोनों सही है। अब सारा डिसीजन लेना है हमको पोजीशन के आधार पे। अब देखो आप कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, दोनों ही केस में बढ़ रही है, तो ये दोनों तो खैर सेम है। तो अब अगर वेलोसिटी का ग्राफ ये है, एक्सेलरेशन का ग्राफ आपका कांस्टेंट है, ये हो गया, ये 80 हो गया, तो बच्चों डेफिनेटली जो xt कर्व होगा, तो आप जानते हो x और t के बीच का जो स्लोप होता है वो होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो बढ़ती चली जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, आप इससे स्ट्रेट लाइन पे मत ध्यान देना, वेलोसिटी का वैल्यू तो बढ़ रहा है तो स्लोप भी आपका बढ़ता रहेगा, पॉजिटिव में बढ़ता रहेगा, और डेफिनेटली पॉजिटिव में बढ़ता हुआ xt ऐसा होना चाहिए। तो ये xt आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो गया 1। क्लियर है, चलें आगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये भी जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। देखो ग्राफ वेलोसिटी का पहले ऐसा आ रहा है, ए से एम तक ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में आ रही है, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव होगा, क्योंकि vt का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा। इस पोर्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा इधर, और ये नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। तो इस हिसाब से देखें तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 है, देखो पहले नेगेटिव और कांस्टेंट, नेगेटिव और कांस्टेंट, और फिर पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जितना ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है उससे आप इसको एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बच्चों यहां पे देखो लिखा हुआ है, एक स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एंड कांस्टेंट रेट a1। ठीक है, तो एक्सेलरेट कर रहा है t1 समय तक, तो ध्यान दो कैसे बनाएंगे इसको। पहले हम लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0, फिर ये लगातार एक्सेलरेट करता रहा, कितने देर तक, t1 टाइम तक, तो इससे इसकी वेलोसिटी आ गई v, और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन रहा a1। फिर क्या हुआ कि फिर वो रिटार्ड करने लगा, देखो लिखा हुआ है रिटार्ड्स, है ना, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a2 से ही रिटार्ड किया, और कितने देर तक, t2 टाइम तक, और फाइनल वेलोसिटी भी इसकी क्या हो गई, 0। तो यहां पे भी ये 2 पार्ट में काम करना है अपने को, एक पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो हम लोग यहां पे पहले पार्ट 1 के लिए काम कर लेंगे, तो फॉर पार्ट 1, तो पार्ट 1 के लिए काम करेंगे, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल 0, और एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लोगे, a1 इंटू टी, है t1। ओके, तो v इक्वल्स टू हो गया आपका a1 t1। और पार्ट 2 की बात करोगे, जब वो रिटार्ड हो रहा था, तो फिर लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना, वेक्टर फॉर्म में। अब वैल्यू पुट करते हैं, पार्ट 2 की फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 0 और इनिशियल है v, तो फाइनल की जगह 0, इनिशियल की जगह v लिखोगे। रिटार्डेशन है तो लिखोगे माइनस a2 t2, तो यहां से इसको इधर भेज दो, तो a2 t2 इक्वल्स टू हो गया v। अब ध्यान देना, v इक्वल्स टू a1 t1 भी है और v इक्वल्स टू a2 t2 भी है। हेंस यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये आपका a2 t2 a1 t1 के इक्वल हो गया, और आपको पूछा क्या है, t1 अपॉन t2, तो ये हो जाएगा a2 अपॉन a1 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, t1 अपॉन t2 पूछ रहा है,
तो इसका आंसर हो जाएगा a2 अपॉन a1। तो आप केयरफुली आंसर देखो, ठीक है। तो यहां पे बस देखो रेशियो वाले में क्या होता है ना कि आपसे मिस्टेक हो सकता है, आप a1 बाई a2 कर दोगे, फिर a2 बाई a1, तो आपको देखना है कि क्या करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 2029 में पूछा हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है x आपको दिया हुआ है दैट इज 80 प्लस बीटी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, है ना। तो कहता है कि जब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन अटेन करता है तो उस समय इसकी वेलोसिटी बताओ। तो आप एकदम आराम से इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहां पे करना क्या है, तो x इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, 80 प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ये आ गया आपका x, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो v इक्वल्स टू होगा dx बाई डी टी। तो यहां पे इन सबको सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा d80 बाई डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस डी सी टी क्यूब बाई डी टी। ओके, तो यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आ गया। अब a बाहर कर लो, कांस्टेंट है, b यहां बाहर कर लो, ये हो जाएगा आपका 2bt, है ना, b बाहर हो गया, dt स्क्वायर का 2 हो जाएगा, यहां c को बाहर करो तो ये हो जाएगा आपका 3ct स्क्वायर। ओके, डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, कई बार हम लोग कर चुके हैं, कितना टफ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो a प्लस 2bt माइनस 3ct, ये आ गया वेलोसिटी। फिर यहीं पे हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये ध्यान रखना, ये a जो है आपका कांस्टेंट है और ये अपना एक्सेलरेशन वाला है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको a नॉट लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखो a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 2bt का हो जाएगा आपका 2b, और ये हो जाएगा आपका 2 आगे कर लो तो ये हो जाएगा 6ct, है ना, 2 आगे आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6ct आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान देना, ये आ जाएगा आपका a नॉट इक्वल्स टू 2b माइनस 6ct, ये आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। अब पता करो कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, क्योंकि जिस समय एक्सेलरेशन 0 होगा उसी समय इसको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए उसी समय। तो आप सीधी सी बात है, अगर यहां पे आप अगर a नॉट के जगह 0 पुट करते हो तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2b माइनस 6ct, तो सीधी बात है 6ct इक्वल्स टू 2b, सो t इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2b अपॉन 6c, तो ये हो जाएगा b अपॉन 3c, है ना, b अपॉन क्या हो जाएगा 3c। ओके, तो ये आपका टाइम मिल गया आपको कितना, b अपॉन 3c, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आ जाओ वेलोसिटी वाले इक्वेशन में, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a, तो ठीक है a लिख दिया हमने, प्लस और क्या लिखा हुआ है 2b लिख दिया हमने, t के जगह क्या लिखोगे b बाई 3c लिख दिया, क्योंकि टाइम के जगह पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही टाइम है जिस समय आपका एक्सेलरेशन क्या है 0 है। फिर लिखोगे माइनस 3c और t स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c, और यहां 3 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और c से एक c भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 3c। ध्यान देना, है ना, कैसे 3 से 9 कैंसिल हुआ, c से एक पावर कैंसिल हुआ। अब जा ध्यान देना, 2b स्क्वायर अपॉन 3c में से b स्क्वायर अपॉन c घटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर बाई 3c। तो जो वेलोसिटी है बच्चों वो आएगा a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c, a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c इज द राइट आंसर, जो कि आपका नंबर 2 में दिया हुआ है, a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है v इक्वल्स टू बी रूट एक्स, है ना, वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है कि आपको स्पीड निकालनी है पार्टिकल की,
कब? जब टाइम की वैल्यू स्मॉल टाउ, ऐसे देखो t इक्वल्स टू अगर ऐसे लिखा हुआ रहे ये स्मॉल टाउ है, तो आप कहोगे कि फिर तो बहुत आराम से निकल जाएगा। नहीं, अभी दिक्कत है आपको, क्योंकि वेलोसिटी यहां x के फंक्शन में दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी t के फंक्शन में होता तब तो डायरेक्ट t पुट कर लेते हम लोग, वो तो है नहीं आपके पास। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे वेलोसिटी को हम लोग टाइम के फंक्शन में निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इस v को हम लोग फटाक से लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी, और ये हो गया x का पावर हाफ, रूट x को लिख सकते हैं, dt को उधर भेज दो तो dx अपॉन x का पावर हाफ, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा b इंटू डी टी। अब इसको ऊपर लेके चलो तो x का पावर माइनस हाफ dx इक्वल्स टू बी डी टी। देखो मेरा यहां टारगेट क्या है ना, कि x को हम लोग टाइम के फंक्शन में निकालना चाहते हैं, वहां से हम लोग को आ जाएगा। चलिए अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो x का पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स, और इधर हो जाएगा आपका b डी टी। अब देखिए पावर में एक जोड़िए, तो x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 कर दीजिए, और यहां पे b को बाहर निकाल लीजिए, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t। ओके, अब देखिए यहां से क्या आएगा ये, तो अच्छा पावर में जोड़ के उससे डिवाइड भी करना होता है, ये हम लोग भूल गए क्या, ये भी कर दिए हम लोग। अब देखो पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा x का पावर हाफ और डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 इक्वल्स टू बी टी। एक बार जीरो रखो, एक बार t रख लो। अब ये 2 चला गया ऊपर या इधर भेज दो, तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू बी टी बाई 2 है ना। इसको जाके उधर मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 बाई 2 इधर गया तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा नीचे। तो बच्चों और फिर स्क्वायर कर दो, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ x एज फंक्शन ऑफ टाइम t। अब एक बार अगर x टाइम के फंक्शन में आपको मिल गया तो आप वेलोसिटी तो आराम से निकाल सकते हो। करना क्या है, फिर वापस इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तो dx बाई डी टी तो v हो जाएगा, और इधर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर टी बाई 4, क्योंकि t ये तो कांस्टेंट है ना b स्क्वायर बाई 4, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। फिर यहां से 2 से 4 काटो तो v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका b स्क्वायर टी बाई 2। ये आपकी वेलोसिटी आ गई टाइम के फंक्शन में। और कितने बजे वेलोसिटी चाहिए आपको, t इक्वल्स टू स्मॉल टाउ, तो v इक्वल्स टू लिखोगे b स्क्वायर स्मॉल टाउ बाई 2। तो ये आपका आंसर होगा, और ये जिसमें है वो कर लेते हैं हम लोग, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आपको बस यहां पे ये देखना था कि वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया हुआ है, वहां से हम लोग x को टाइम के फंक्शन में निकाल लिए, फिर डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी हमको टाइम के फंक्शन में मिल गया। तो इसको राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 18 की। 18 में देखो क्या लिखा हुआ है कि यहां पे टोटल 4 ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट, इंटेंडेड देखो वर्ड लिखा हुआ है, टू रिप्रेजेंट सेम मोशन, मतलब ये चारों ग्राफ में से 3 ग्राफ ऐसा है जो सेम मोशन को दिखा रहा है, और एक ऐसा है जो उस मोशन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब एक ही मोशन को दिखा रहे हैं। तो आपको उसमें से उस इनकरेक्ट को पिक करना है। मतलब कि ये 4 ग्राफ जो ड्रॉ हैं अलग अलग क्वांटिटी के साथ, ये एक ही मोशन को दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो उस एक मोशन को दिखा नहीं रहा है, तो उसको आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं क्या करना है। यहां पे आप जरा देखोगे ध्यान से, तो ये ग्राफ यहां सबसे पहले देखो इसमें क्या है, ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, ठीक है। ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब देखो इस ग्राफ को अगर हम लोग ढंग से देखें तो ये ग्राफ आपका थोड़ा बहुत जो, जैसे देखो पोजीशन 0 था, फिर पोजीशन मैक्सिमम हुआ, और फिर पोजीशन 0 हुआ। तो जब भी ऐसा आए तो ये सेंस बनता है कि अगर किसी बॉल को अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल पहले उसकी पोजीशन बढ़ती है, फिर हाईएस्ट पोजीशन होती है, फिर वो पोजीशन घटती है, तो वो यहां से दिखाया जा रहा है। यानी ये पूरा जो ग्राफ होना चाहिए
ये उस मोशन को दिखाना चाहिए जहां पे पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका गया। ये अंदाजा हम लोग को कैसे लगा, जैसे मेरे को कैसे लगा, तो पहले मैं पोजीशन टाइम के ग्राफ को चेक किया, तो इसकी एक सर्टेन हाइट तक देखो गया है ना, ये आपका एक सर्टेन हाइट तक इसका पोजीशन बढ़ा और फिर घटा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं और ऊपर से फिर वो नीचे आता है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो आप पहले तो देखो, नीचे से ऊपर फेंकोगे, ऊपर से नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। तो वीटी ग्राफ जो होना चाहिए उसका जो स्लोप होता है वो होता है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का रोल प्ले करेगा यहां पे जी, और वो भी डाउनवर्ड यानी नेगेटिव स्लोप। तो देखो वी और टी का स्लोप जो है आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्लोप है, और वो भी स्ट्रेट लाइन है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट। नंबर 3, नंबर 2 तो इस मोशन को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। अब चेक करते हैं कि नंबर 1 क्या कर रहा है। बिल्कुल सही, देखो ध्यान दो, पहले इनिशियली वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इनिशियली किधर थी, ऊपर की ओर। तो यहां पे वेलोसिटी ऊपर की ओर थी, पॉजिटिव। जैसे जैसे वेलोसिटी ऊपर जा रही है ना, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी घट रही है, पोजीशन बढ़ रहा है पॉजिटिव में। तो देखो क्या हो रहा है, जे इस एक्सिस पे ध्यान देना, यहां कैसे ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इस पे इसने वेलोसिटी ले लिया, इस पे इसने पोजीशन ले लिया। ठीक, अब जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रहा है तो देखो वेलोसिटी इसकी घट रही है, और हाईएस्ट पोजीशन पे जब ये पोजीशन मैक्सिमम हुआ तो उस समय वेलोसिटी घट के हो गई 0। फिर उसके बाद जब वो पोजीशन नीचे आने लगेगा, मतलब बॉडी किधर आने लगेगी, नीचे, पोजीशन घटने लगेगा, तो वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहां एक्सिस से ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, और एक्सिस से नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब ये भी उसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप ऐसा क्यों आया, तो उसके लिए आप इक्वेशन डेवलप कर लोगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हालांकि वो करने की जरूरत नहीं अपने को, तो बस सेंस देखना है। रही बात इसकी डिस्टेंस की, तो देखो डिस्टेंस में एक चीज तो अच्छा है कि नीचे से बॉल को ऊपर फेंको, ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो डिस्टेंस तो लगातार बढ़ेगा ही। तो डिस्टेंस तो देखो बढ़ेगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो फिर घटने लगेगा, डिस्टेंस तो आपका बढ़ेगा ही। गड़बड़ी यहां पे कहां की गई है कि इस ग्राफ को थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके बनाता हूं, यहां डायग्राम बहुत छोटा है, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ऐसा। इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि यहां तक का जो स्लोप है, आपको याद होगा ये इंक्रीजिंग स्लोप, और इंक्रीजिंग स्लोप, और ये है डिस्टेंस, है ना, एस है और ये टी है। तो इस एस और टी के बीच का जो स्लोप होता है वो आपको स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड। तो देखो इस पोर्शन में स्लोप का बढ़ना मतलब ये बोल रहा है कि जब बॉल को हम फेंकते हैं तो स्पीड बढ़ता है, जो कि सरासर गलत है। शुरू में स्पीड बढ़ेगा नहीं, बल्कि स्पीड घटेगा। तो ये जो ऐसे इसने बनाया, दरअसल ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे, यानी स्पीड घट रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए था डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। ये तीनों एक ही मोशन को दिखा रहे हैं, और ये आपको देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप तभी कर पाते जब आपको पता लग पाता कि ये किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब बहुत आसान हो गया। उससे हमें पता लग गया कि ये उस मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है बच्चों, थोड़ा टफ है, लेकिन ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ये आपका आया था 2018 में, है ना। देखते हैं, आप एक बार ढंग से देखो प्रॉब्लम क्या बोलता है। ए मैन इन ए कार एट लोकेशन क्यू, आदमी एक कार में है जो लोकेशन क्यू पे है, ऑन ए स्ट्रेट हाईवे मूविंग विथ ए स्पीड v, और स्ट्रेट हाईवे पे जिसपे स्पीड उसकी v है। He decide to reach the point P in the field at a distance d from highway as shown in figure। वो इस पॉइंट तक पहुंचता है। देखो हाईवे ऐसे है और बीच में ये फील्ड का मतलब खेत है ना। तो हाईवे को छोड़ के इसको इस पॉइंट तक पहुंचना है, P तक पहुंचना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ कार इन फील्ड इज हाफ टू दैट ऑफ हाईवे। तो खेत में तो रफ्तार, यानी जब फील्ड में चलोगे जहां आपका रोड नहीं है तो स्पीड घट जाएगी, और हाफ बोलता है यानी v/2। तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस rm,
यानी ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सो दैट टाइम टेकन टू रीच द पी इज मिनिमम। ठीक है ना। तो करना क्या है यहां पे, देखो उसने, उस आदमी ने डिसीजन क्या लिया कि वो डायरेक्ट यहां से आके ऐसे नहीं मुड़ा, वो पहले हाईवे पे चला, कहां से कहां, क्यू से आर तक हाईवे पे चला होगा, और उसके बाद ठीक यहां से मुड़ के ये फील्ड में चलने लगा। तो जब तक वो हाईवे पे चलता रहा तब तक तो उसकी रफ्तार v होगी यहां से यहां तक, और ये रफ्तार हो गई होगी v से 2। तो पूछ रहा है आपसे, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये rm कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा ये मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार खुद ट्राई करो। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं फिर से। ये आपका यहां इसको पहुंचना है, ठीक है, और इसने यहां से टर्न लिया होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस वो हाईवे पे चला, ये है r, ये है m, ये है q, ये है p, है ना, ये दिया हुआ है आपका, देखो q p r m। ओके, अब ये q से r, ये पूरा डिस्टेंस को आप मान लो l, पूरा डिस्टेंस को l मान लो, r से m तक के डिस्टेंस को x मान लो, अपने मन से मान लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका l माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस अगर d है और ये x है तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि वो एक्चुअल में जो जर्नी कवर कर रहा है वो q से r और r से p, तो जर्नी उसकी कहां से कहां हो रही है, q से r और r से p। q से r में उसने टाइम लिया मान लो t1, और r से p में उसने टाइम लिया t2। t1 कितना आएगा बच्चों, तो ये डिस्टेंस देखो l माइनस एक्स है, तो लिखोगे यहां पे l माइनस एक्स अपॉन v। और t2 कितना आएगा बच्चों, तो t2 आएगा ये डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हो जाएगी v बाई 2, ऊपर चला जाएगा। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा आपको, तो t इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो l माइनस एक्स अपॉन v प्लस 2 को ऊपर भेज दो, 2 बाई वी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो टाइम आपको लगा, देखो ये टाइम आपका, ये इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब ये टाइम x का फंक्शन है। अब आप जानते हो मैक्सिमम मिनिमा से, अगर t x का फंक्शन है, इस डिस्टेंस का फंक्शन आ गया, तो t के मिनिमम होने के लिए या मैक्सिमम होने के लिए जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन को टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो देखो dt बाई dx यहां लिख दिए, और इस तरफ भी आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग कर लो, तो ये आप देखो क्या होगा आपका 1 बाई v तो कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट में डी एल माइनस एक्स बाई डी एक्स, ये जो v है इसको मैंने बाहर कर लिया, तो डी एल माइनस एक्स बाई डी एक्स, और यहां पे देखो 2 बाई वी बाहर आ गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इधर तो आप डी टी बाई डी एक्स को कर दो 0, तो ये हो गया 0, क्लियर है। अब यहां पे l और x को डिस्ट्रीब्यूट कर दो रूल नंबर 4 से, तो 1 बाई वी अंदर में हो गया dl बाई dx हो जाएगा 0, और dx बाई dx हो जाएगा 1, तो 0 माइनस 1। फिर इधर आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 2v। अब ये अंडर रूट को हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो इसको हम लोग चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सो देखो, आप इसको ऐसे लिखो, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर हाफ, इसको डिवाइड कर दो डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर। अभी मैं समझाता हूं क्या मैंने लिखा है, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं। देखो मैंने क्या किया, ये था ना अंडर रूट को मैंने लिख दिया पावर हाफ, और जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और ये dx की जगह dx है,
कहोगे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब देखो, अगर इस पूरे को u मान लोगे तो u का पावर है हाफ और नीचे भी u है, तो ये रूल नंबर 1 से आपका हो जाएगा। तो पावर को आगे बढ़ा देंगे, पावर में से एक घटा लेंगे। समझ में आई बात? नहीं तो आपको अंडर रूट सॉल्व नहीं हो पाता, या तो आप इसको u मानते लंबा करना पड़ता है। तो आपको मैंने कॉम्प्लिकेटेड पावर सिखाया भी है डिफरेंशिएशन में, वही काम करना है। अंडर रूट जब भी रहे पावर हाफ करो, इस पूरे से ही डिवाइड कर दो, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलो इसको एक बार पहले आप लिख लो, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। कर दिया? लिख लिया आपने? चलो देखते हैं। अब हम लोग यहां पे ये जो हमारा निकल के आया, ठीक है, यहां पे ध्यान देना। सो 0 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका -1/v। ये देखो अंदर से माइनस आया बाहर, और इधर क्या क्या हुआ, इधर बहुत कुछ होने वाला है, 2v। अब देखो यहां पे सबसे पहले dx² ये हो जाएगा 2x, और d² का कांस्टेंट है तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो 2 × 2, ये 2 तो खैर मैंने बाहर कर लिया अभी, तो ये पूरा का आ जाएगा 2। और इसका क्या होगा बच्चों? तो इसके पावर से आगे मल्टीप्लाई करो और पावर में घटा लो, तो ये हो जाएगा 1/2 × अब पावर हाफ में से एक घटाओगे तो माइनस में पावर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√x² + d²। नीचे मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि पावर माइनस हाफ हो जाएगा। और इधर ध्यान देना, इधर हो जाएगा आपका dx² आपका हो जाएगा 2x, और d का तो हो जाएगा 0। चलो अब इतना कुछ आ गया। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे हम लोग? सो 0 इक्वल्स टू, बहुत कुछ कट जाएगा अभी, आप देखते जाओ पहले। तो ये अंदर में आ गया 2 देखो, ये अब इस 2 को अंदर भेज देते हैं, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये वाला 2 केवल रह जाएगा 2x, और नीचे में क्या रहेगा? v, और नीचे में क्या रहेगा? √x² + d²। समझ में आ रही है बात? ये 2x देखो बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, और ये नीचे में रहा। अब इसको इधर भेज दो, तो दिस इज 1/v इक्वल्स टू 2x अपॉन v √x² + d²। यहां v से v कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा √x² + d² इक्वल्स टू 2x। अब क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x² + d² इक्वल्स टू 4x²। x² को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल्स टू d²। सो x² इक्वल्स टू d²/3। सो x इक्वल्स टू d/√3। तो बच्चों x की वैल्यू निकल के आ गई d/√3, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, मतलब कैलकुलेशन है, दिमाग तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ध्यान से देखना, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको लिखा हुआ है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0, किस हाइट से? 4.9 मीटर एबव द वाटर लेवल। तो मान लो यहां वाटर लेवल है, इससे 4.9 मीटर एबव। ओके, आगे क्या बोलता है? फिर जब ये वाटर को टकराया v वेलोसिटी से, इट हिट्स द वाटर v वेलोसिटी से। तो अब ये नीचे आएगा, तो इसने वाटर को टकराया किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। देन सिंक्स टू बॉटम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो पानी में उसकी रफ्तार कांस्टेंट रही, ये पूरा जर्नी जो पानी के अंदर इसने कवर किया होगा d डेप्थ तक, उस दौरान उसकी रफ्तार सेम रही। और टोटल टाइम इफ इट रीचेस द बॉटम ऑफ लेक इन 4 सेकेंड, टोटल टाइम यहां से यहां तक में लगा है 4। तो मान लो जब ऊपर से नीचे यहां तक गिरा पानी तक तो t1 लगा, और नीचे सिंक मतलब डूबना, जब डूबा तो लगा t2। तो t1 + t2 का जो सम है ये आपका दिया हुआ है 4 सेकेंड। ओके, तो कह रहा है कि बताइए इसकी डेप्थ कितनी होगी। कैसे दिमाग लगाएंगे बच्चों? सीधी सी बात है, मैं अगर दो चीज मिल जाए, एक t2 मिल जाए और एक v मिल जाए, तो d तो हो जाएगा v × t2। डेप्थ जो है ये वेलोसिटी × t2, तो पहले आप v निकालने की कोशिश करो। तो पहले तो ये फ्री फॉल गिर रहा था, तो फ्री फॉल जब गिर रहा था बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी एकदम आराम से निकाल सकते हैं।
हम लोग फ्री फॉल के लिए लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा वाई। वी स्क्वायर, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और नीचे ही जा रहा है और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस ही लिखेंगे 2 और a की जगह लिख देंगे 9.8 और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 4.9। तो देखो यहां से क्या हुआ वी स्क्वायर इक्वल्स टू 9.8 इंटू 9.8, तो बहुत अच्छा है। तो वेलोसिटी जो निकल के आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड ही आएगा क्योंकि अंडर रूट कर दोगे इसको। ठीक, अब वेलोसिटी मिल गई, अब ये टाइम t2 कैसे मिलेगा, तो टोटल टाइम है 4 सेकेंड, तो t1 निकाल लेते हैं, तो फ्री फॉल का टाइम निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो गया -4.9, इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर माइनस हाफ जी हो गया 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 4.9 इक्वल्स टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। सो टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, T1 जो आया आपका T1 कर दो, इसको सबको T1 कर दो, तो T1 जो निकल के आया 1 सेकेंड। तो फ्री फॉल का टाइम निकालना तो बहुत आसान है, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड, तो बाकी 3 सेकेंड तक वो पानी में लगातार डूबता रहा है। तो डेप्थ इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू T2, तो 4 में से 1 सेकेंड तो फॉल करता रहा, अब बाकी 3 सेकेंड डूबने में लगा, तो 9.8 इंटू 3 है ना, 9.8 इंटू 3 कर देंगे तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29.4 है ना, 29.4 मल्टीप्लाई करके देख लो आराम से आ जाएगा। तो 29.4 मीटर उसकी गहराई है। ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट है 21 नंबर, ये 2022 में पूछा हुआ है। यहां पे 2 बॉल्स दिए हुए हैं, एक बॉल है आपका ए, दूसरा बॉल है बी, दोनों को टॉप ऑफ द टावर से गिराया गया है जो कि 180 मीटर ऊपर है। बॉल ए को रिलीज किया गया है टॉप से t इक्वल टू 0 पे, रिलीज किया गया मतलब उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, ड्रॉप किया गया सीधा। बॉल बी को वर्टिकली डाउन फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, उसके फेंकने के 2 सेकेंड के बाद, ये ध्यान देना। फिर कहता है किसी समय 100 मीटर एबव द ग्राउंड है ना, 100 मीटर एबव द ग्राउंड वो दोनों बॉल मिलते हैं, बोथ बॉल मीट 100 मीटर ऊपर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ u इन मीटर पर सेकेंड। आप एक काम करो, पहले आप बॉल ए पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो 100 मीटर ऊपर मतलब टोटल हाइट है 180, तो हम लोग को बात यहां पे सिर्फ 80 मीटर की करनी है क्योंकि 100 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी बॉल ए फॉल किया होगा 80 मीटर। अब बॉल ए को 80 मीटर फॉल किया करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं फॉर बॉल ए के लिए करते हैं, तो 80 मीटर उसका नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट, u हो गया 0, एक्सेलरेशन भी नीचे तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू आप 10 लेके चलोगे, टाइम अपने को नहीं पता तो टाइम t स्क्वायर रहने दो। ठीक है, ये आपका देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, सो t इक्वल्स टू t स्क्वायर इक्वल्स टू 16, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, यानी a को 80 मीटर गिरने में है ना, 80 मीटर गिरने में आपको कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, और b वहां पे पहुंच जा रहा है 2 सेकेंड में। कहोगे कैसे, तो b को अगर 2 सेकेंड बाद गिराए हो तो वो 2 सेकेंड बाद ही पहुंच जाएगा ना वहां पे, टोटल a को लग रहा है 4 सेकेंड, अब b भी वहां पहुंच रहा है, यानी b ने उस दूरी को 2 सेकेंड में ही कवर किया होगा। तो फॉर b की बात करें, अगर हम लोग b की बात करें तो उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट 80 लेंगे, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ। अब ये सब माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, तो u इंटू 2 प्लस हाफ और g के जगह लेंगे 10 और 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 4। तो यहां से देखो 80, ये हो गया आपका 2u और ये हो जाएगा प्लस आपका 20 है ना 20, तो इसको इधर भेज दो, 2u इक्वल्स टू 80 माइनस 20, सो 2u इक्वल्स टू आपका 60, u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो बच्चों, यहां पे 80 में से 20 गया 60 हो गया और u कर लिए, टाइम देखना 2 सेकेंड ही लिया हमने क्योंकि 2 सेकेंड बाद गिरा है इसको,
तो 30 आएगा इसका आंसर। तो कौन सा हो गया? फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी बॉल बी को फेंका गया होगा 30 मीटर पर सेकेंड से। आगे चले। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। अब जरा ध्यान दो, इस पे तो हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं। आपको याद होगा कि मैं जब पढ़ा रहा था आपको वन डायमेंशन, तो बोला था कि कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम में, है ना, जैसे मान लो पहला अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले में, उसका एक रेशियो हम लोग प्रूव किए थे, और वो रेशियो था 1:3:5:7। इस पे ना बहुत क्वेश्चन आता है, आप याद रखना। अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो पहले सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, अगले सेकेंड में उसका 3 गुना करेगा अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो, और उसके अगले में पहले का 5 गुना करेगा। अब ये एक एक सेकेंड के लिए वैलिड नहीं है। मान लो अगर तुमने टोटल मान लो जर्नी है 6 सेकेंड की, तो 2-2 सेकेंड का 3 पार्ट मान लोगे तो भी ये 1:3:5 आएगा। पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2। अगर 5-5 सेकेंड का 15 सेकेंड का जर्नी बना लोगे, 5 पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 5, तो इक्वल इंटरवल का जो ये रेशियो है ये 1:3:5:7:9 में आप आगे प्रोपेगेट कर सकते हो। यहां पे यही बोल रहा है कि एक टॉय जो है वो मूव कर रहा है रेस्ट अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स 10 मीटर इन t सेकेंड। मतलब पहला t में इसने 10 मीटर कवर किया है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉय इन नेक्स्ट t सेकेंड, मतलब पहला t में अगर 10 है तो अगले t में कितना? तो मैंने बोला 1:3:5 में चलना है, तो अगले में ठीक इसका 3 गुना, यानी आपका 30 मीटर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आप क्या करोगे? पहले आप t सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लोगे, जो कि सॉरी दिया हुआ ही है, फिर उसके बाद अगले t का निकालोगे, तो ये t का हुआ, ये t का हुआ, तो एक बार यहां के लिए इक्वेशन लिखोगे, एक बार यहां। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, मैं बोल रहा हूं, हम लोग वहां एक बार पढ़ चुके हैं, तो आप इस रेशियो को याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। यहां पे वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम द नोजल, नोजल मतलब जहां से टैप से पानी गिरता है, ठीक है, ऑन द फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ये h जो दिया हुआ है 9.8 मीटर। आगे क्या लिखा हुआ है? द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल। अच्छी बात है। फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, जब पहला ड्रॉप स्ट्राइक करता है तो थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। पहला ड्रॉप जब यहां पहुंचता है तो थर्ड ड्रॉप यहां से गिरना चालू होता है, ठीक है। तो लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप, तो सेकेंड ड्रॉप कहां पे हुआ? तो बीच में ही कहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पहले पता करते हैं कि पहले ड्रॉप को नीचे गिरने में टाइम लगेगा कितना, क्योंकि देखो सब इक्वल टाइम पे गिर रहा है ना। इन दोनों के बीच का टाइम का गैप, इसका टाइम का गैप, सब क्या होगा? सेम। मान लो इससे पहले अगर पहला ड्रॉप, अगर ये थर्ड ड्रॉप गिराया जा रहा है, इससे पहले ये t0 डिस्टेंस, t0 टाइम पहले गिरा सेकेंड, और इसके भी t0, ये ध्यान से सुनना, पहला ड्रॉप तो अभी गिरना शुरू हुआ है, ये जो गिरा होगा मान लो t0 टाइम पहले, और फर्स्ट जो है ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो जो आपका सेकंड है उससे भी t0 पहले गिरा होगा, तो ये 2t0 पहले गिरा होगा। समझ गए बात को? देखो इसको तो आपने गिराया ही है थर्ड को, इससे पहले आपका सेकंड गिरा था, उससे पहले फर्स्ट गिरा था, ठीक है। और मान लो अगर वो इंटरवल t0 है तो इसका मतलब है सेकंड अभी कितना टाइम तक गिरा है? t0 तक, और पहला तो 2t0 गिरा होगा, क्योंकि ये तो इसके भी पहले गिरा है t0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फॉर फर्स्ट ड्रॉप, पहला ड्रॉप की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है 9.8, ये तो पूरा गिरने वाला ही है। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी हो गया 9.8, और ये कितना टाइम तक चला है? 2t0। तो आपको ना t0 मिल जाएगा। t0 क्या है? दो ड्रॉप के बीच का इंटरवल। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 9.8 और ये हो गया 1/2 इंटू 9.8, और t0 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4t0 स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करो, ये कट गया, ठीक है, तो और 2 से ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 2t0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो t0 इज इक्वल्स टू 1/√2। आ रही है बात समझ में?
तो टाइम गैप जो दोनों के बीच का निकल के आया वो निकल के आया 1/√2 सेकेंड। कैसे आया आपके सामने है, देख लो यहाँ पे 9.8 कैंसिल हो गया, ये 1/2 है। 2t0 का स्क्वायर आपका आया 4t0, इस 2 से कटा, ये आ गया। अब पहला ड्रॉप कितना टाइम तक गिरा है, t0 तक, सॉरी दूसरा ड्रॉप, तो फॉर सेकेंड ड्रॉप की बात करेंगे, तो सेकेंड ड्रॉप की बात करेंगे बच्चों, तो सेकेंड ड्रॉप के लिए लिखेंगे नीचे हाइट, कहां से पूछ रहा है हम लोग को पूछ रहा है लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ये डिस्टेंस निकाल लो सेकेंड ड्रॉप का h' और उसको 9.8 में से घटा लोगे तो उसको फ्लोर से मिल जाएगा। तो h' कैसे निकलेगा बच्चों, तो h' इक्वल्स टू इसका भी u0, एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम कितना इसके लिए आएगा, तो t0 है ना, t0 टाइम तक गिरा और t0 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा h' हो जाएगा आपका 9.8/4। और आंसर कैसे लिखोगे बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज h डबल डैश ग्राउंड से ऊपर, तो h डबल डैश हो जाएगा 9.8 माइनस 9.8/4। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो 9.8 और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब आपका इसमें से आप देख सकते हो, अगर इसको हम 10 भी मान लें, देखो इसको 10 मान लो, फटाफट करना है, इसको 10 मान लो, इसको 10 मान लो, तो ये 7.5 निकल के आ जाएगा जो कि 7.35 के आसपास आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे आप कहां मिस्टेक कर सकते थे, क्योंकि आप जल्दीबाजी में ऊपर से हाइट निकालते, हाइट पूछा है नीचे से, ठीक है। और ये टाइम का याद रखना, ड्रॉप वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहां 2t0 क्यों लिए, क्योंकि इसको गिराए और मान लो इससे पहले सेकंड गिरा होगा, तो सेकंड अगर t0 टाइम पहले गिरा होगा तो ये तो सेकंड से भी पहले गिरा है, तो इसका मतलब ये 2t0 टाइम पहले गिरा होगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग को और करना है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे।